टॉपिक में अपने पास दो हेडिंग डली हुई, एक तो फेज और एक ग्रुप। फेज का मीन होता है हिंदी में कला, कला एवं समूह वेग। हिंदी में कला एवं समूह वेग। क्लियर आ रही है? ओके। देखो भी, सबसे पहले मैं बात करता हूं कला वेग की या फेज वेलोसिटी की। देखो, फेज वेलोसिटी क्या होती है कि अपने पास कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो सेम फेज एंगल से, सेम फेज का मतलब समान कला कोण से वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल यानी कि कंपन करने वाले कण जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं या जिस वेलोसिटी से वो गति कर रहे हैं, उस वेग को हम क्या बोलते हैं? कला वेग। क्या बोलते हैं? कला वेग। तो समझ में आ गया, कला वेग का मतलब कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में सेम फेज एंगल से, यानी कि उनका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए। वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? फेज वेलोसिटी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अपन ने प्रगामी तरंगे पढ़ी थी, प्रोग्रेसिव, उसका समीकरण हमारे पास ये था, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये आपका फेज एंगल है पूरा। क्या है यहां पर? फेज एंगल यहां पर कितना अपने पास? ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि अपन सभी का सेम मान के चल रहे हैं तो एक नियतांक के बराबर इसको ले सकता हूं मैं। तो इसका मैं टी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो क्या आएगा, यहां से टी का कितना हो जाएगा? 1 ओमेगा माइनस के एज इट इज, एक्स का क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, और इजिकल टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। इस वाले पार्ट को उधर लेके जाओगे आप तो क्या बनेगा? ओमेगा इजिकल टू के डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा अपॉन के। ये वेलोसिटी है, ये हमारी कहलाती है वी फेज, यानी कि जो फेज वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी होती है? ओमेगा अपॉन के। अब ये वेलोसिटी हमने पहले भी निकाला था, प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाया, उसमें वेलोसिटी फाइंड आउट की, मोशन इक्वेशन से अपन ने कंपेयर किया था। यहाँ पे पैटर्न अलग था करने का, आपने इसको कांस्टेंट के इक्वल माना, डिफरेंशिएट किया, और क्या आ गया अपने पास? कला वेग आ गया, यानी कि फेज वेलोसिटी आ गई। आशा सोलंकी गुड मॉर्निंग, कविता गुड मॉर्निंग, विनर एजुकेशन वेरी नाइस सर, थैंक यू। सलोनी जोशी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, इस वेलोसिटी में किसी को प्रॉब्लम है क्या? कंप्लीट हो गई हमारी वेलोसिटी। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े फिर अपन। इसके बाद में अपने पास है समूह वेग, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी। क्या है? समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी। अब ये ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, देखना समझना। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं, मधुमक्खी है, वो छाते पे लगी होती है, ठीक है। अब उस मधुमक्खी को अपन ने किसी पत्थर से मारा उसके, और वहां से हटके जाएगी कहीं ना कहीं। तो देखना वो मोशन कैसे करती है। उसकी ज़्यादातर मधुमक्खियां हैं वो सेम
एक ही वेलोसिटी से मूव करती है, लगभग उनकी जो ग्रुप में चलती हैं ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। एक फिक्स वेलोसिटी होती है, या सुबह सुबह जो पक्षी हैं या चिड़िया हैं, सुबह सुबह देखना उठो तब वो क्या होते हैं कि एक लहर की फॉर्म में गति करती हैं सभी ऐसे। उन सब की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ग्रुप की फॉर्म में भी वेलोसिटी करते हो, यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी से ज़्यादातर पक्षी हैं या चिड़िया हैं वो क्या करती हैं, गति करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अधिकतर जो पार्टिकल्स हैं, क्या अधिकतर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। यह देखना मैं डायग्राम से समझाता हूं यहां पर। अब अपने पास जो वेव्स चल रही हैं, इन वेव्स की एम्पलीट्यूड क्या है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा है किसी का। तो देखना, इसको मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब किसी का एम्पलीट्यूड कम है वेव का, किसी का ज़्यादा है, किसी का और भी ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेट का मतलब होता है जैसे आयाम को अपन, जैसे किसी की 5 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 4 है, तो अपन एक फिक्स कर लेंगे कि इस रेंज तक के वाले आयाम वालों को अपन लेना है। तो ये जो वेव्स हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड हैं, उनका जो ये आवरण है, पृष्ठीय आवरण, ये वाला जो मैं इसका सरफेस एनवलप बना रहा हूँ, ये जिस वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग था सेम सभी वेव्स का, लेकिन अपन ने एक मॉड्यूलित एम्पलीट्यूड बनाया, यानी कि एक फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और इससे कम नहीं होगा। तो उनका जो ये सरफेस वाला जो आवरण है, या जिसको एनवलप बोलते हैं इंग्लिश में, वो जिस वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा होगा वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप वेलोसिटी। क्या कहलाती है, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 वेव्स लेंगे, वो इस सुपरपोज का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, और वहाँ से अपन y बराबर में y1 प्लस y2 लेके आएंगे, फिर अपना डेरिवेशन आएगा। तो मैं लेता हूँ, देखना नेक्स्ट पेज पे अपन ने मान लिया कि फर्स्ट जो वेव्स है उसकी एम्पलीट्यूड तो अपन ने a मान लिया, साइन ओमेगा 1t माइनस k1x। सेकेंड मैंने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी भी डिफरेंट है, और प्रोपेगेटिंग कांस्टेंट यानी कि संचरण नियतांक भी इनका क्या डिफरेंट। तो एक के लिए मैंने 1 मान लिया, सेकंड वाले के मैंने पहले 2 मान लिया। तो सुपरपोज से आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ऐड कर दें इनको। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। a तो कॉमन आ रहा है, इनसे a कॉमन ले लो, साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन d का। क्या फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस
c माइनस डी बाई टू। तो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें देखना क्या बनेगा, y इजकल टू a, ये आ जाएगा 2, ठीक है, साइन c प्लस डी, साइन c प्लस, तो इनको ऐड करो पहले तो, प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x और बटे, फिर आएगा कोस c माइनस डी, ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t माइनस माइनस प्लस k2x और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखना इसमें से t कॉमन आएगा, तो ये बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, और इसमें से माइनस का x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा k1 प्लस k2 बाई 2। तो देखना मैं इसको तोड़ रहा हूँ, y इजकल टू 2a साइन, ये बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस एक्स k1 प्लस k2 बाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कोस, इस वाले पार्ट में बनेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, टी कॉमन आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस, इनमें से x कॉमन लोगे आप तो ये बन जाएगा k1 माइनस k2 बाई 2। अपन ने कॉमन ले लिया और इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखना आगे, यहां पे अपने पास तीन चीज है, एक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये अब मैंने मान लिया ओमेगा के इक्वल, क्योंकि दोनों का आप ऐड करके आप सम करोगे, ऐड करोगे फिर दो का डिवाइड करोगे, तो लगभग वो क्या आएगा, ओमेगा कोई भी क्वांटिटी वो या तो ओमेगा 1 के इक्वल आएगी या ओमेगा 2 के इक्वल आएगी, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी एंगुलर वेलोसिटी में। ऐसे ही मैंने k1 प्लस k2, इसको मैंने क्या मान लिया k, लेकिन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इसको मैंने मान लिया डेल्टा ओमेगा, और यहाँ से k1 माइनस k2 बाई 2 को मैंने क्या मान लिया डेल्टा के। माइनस वाला डिफरेंस का होगा इसलिए डेल्टा की फॉर्म में ले लिया। ये डिवाइड कराओगे या तो ओमेगा 1 के इक्वल आएगा या ओमेगा 2 के लगभग, तो उसको हमने क्या मान लिया ओमेगा, और इसको हमने क्या मान लिया के। ये दोनों चारों चीज़ें मैं इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास हो गया y इजकल टू 2a साइन, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स, रख दिया अपन ने पूरे फॉर्मूले में। ये हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी में चल रहा था, यानी कि एक रिजल्टेंट वेव आ गई, क्या आ गई, रिजल्टेंट वेव आ गई। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो हमने पहले पढ़ लिया, फेज वेलोसिटी का है, ये तो किसका है, फेज वाले पार्ट का, और ये जो हमारा चलेगा वो हमारा कौन सा होगा, ग्रुप वेलोसिटी का। तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स बराबर, ये भी कांस्टेंट होगा ग्रुप के लिए, इसका वापस टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, तो ये आएगा डेल्टा ओमेगा माइनस डेल्टा के इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा के डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये आएगा डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये हमारी कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी, और ये आ जाएगी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के।
अगर मैं यहाँ से डेल्टा के टेंस टू 0 लूँ तो हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी डी ओमेगा अपॉन डी के। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? डी ओमेगा अपॉन डी के। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। किसी को भी, सिंगल आदमी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास चलेगी डी ओमेगा अपॉन डी के, जबकि फेज वेलोसिटी क्या चल रही थी अपने पास? ओमेगा अपॉन के। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम के बबलू गुड मॉर्निंग, गुरुदेव वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बबलू। साक्षी शर्मा गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। काफी लेट आ रहे हो भाई, क्या चक्कर है? देखो अब हमारे पास सर Vp बराबर में क्या था? ओमेगा अपॉन के। तो यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ओमेगा इजिकल टू क्या आएगा? Vp इंटू के। इस Vg में पुट कर रहा हूं, देखना d अपॉन डी के, यह आ जाएगा Vp इंटू के। ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, इनका अपन u इंटू वी से क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो Vg इजिकल टू, पहले मैं एक बार k का कर देता हूं। k का कितना होगा? 1 Vp कांस्टेंट, ठीक है, प्लस अब k का हो गया k एज इट इज, और इसका हो जाएगा d Vp अपॉन डी के, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास k इजिकल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। इसका मैं डी के बाई डी लैम्बडा निकालूं तो क्या आएगा? यह आ जाएगा माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। तो मैं यहां पे इस डी के की जगह अगर यहां से डी के की वैल्यू निकालूं, डी के इजिकल टू आएगा मेरे पास माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा। इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं इस डी के की जगह। तो यह आ जाएगा वी जी इजिकल टू वी पी, माइनस के कारण माइनस आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ओ सॉरी ये नीचे जाएगा, तो लैम्बडा स्क्वायर तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और 2 पाई कहाँ रहेगा? नीचे, और ये बन जाएगा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। क्या बन जाएगा? डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। अब अपन को पता है यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखूँ 2 पाई अपॉन लैम्बडा तो क्या बनेगा? Vp माइनस इस k की जगह मैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा रख रहा हूँ, और ये एज इट इज था लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। यहाँ से देखना है कि लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो वी जी इजिकल टू क्या बनेगा बच्चों? वी पी माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर एक लैम्बडा बचा, और डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। तो ग्रुप वेलोसिटी का और फेज वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो क्या होता है? वी जी बराबर में वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। तो कभी कभी 1.5 नंबर में केवल सीधा ये रिलेशन भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। या आपसे डेफिनेशन पूछेगा, कला वेग और समूह वेग की डेफिनेशन पूछ लेगा डायरेक्ट, या किसी अंतर पूछ लेता है, इनमें डिफरेंस पूछ लेता है। तो डिफरेंस में भी आपको वही डेफिनेशन ही लिखनी होती है। तो ये लास्ट फॉर्मूला आ गया अपने पास, ठीक है। अब मैं इसमें 3 कंडीशन लेऊंगा। अब यहां पर अपनी ग्रुप वेलोसिटी इस डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? केवल इस पे। लैम्बडा आपका फिक्स, वीपी आपका यहां पर फिक्स होगा कोई ना कोई।
अब ये चेंजेबल कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, और जीरो है तो क्या होगा। ये तीन कंडीशन में लेके, यस सर येलो पेन से लिखा वो रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल, देख रोशन, यहां से ओमेगा इजकल टू क्या आएगा, वीपी इंटू के। ये ओमेगा की वैल्यू मैंने कहां पुट कर दी, यहां पर वीजी बराबर डी अपॉन डी के में ओमेगा रख दिया। ये दो अपने पास चेंजेबल वैल्यू है, इन दोनों का मैंने के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया। पहले के का किया 1 वीपी एज इट इज प्लस के कांस्टेंट वीपी का कितना हो गया डी वीपी अपॉन डी के। अब अपन को पता है के इजकल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इसका मैंने डी के अपॉन डी लैम्बडा निकाला तो माइनस का 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर 2 पाई एज इट इज। तो हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर डी के की वैल्यू रखनी थी, तो डी के की वैल्यू निकालने के लिए डी लैम्बडा इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। लैम्बडा स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 पाई कहाँ रहेगा नीचे। के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इस के की जगह मैंने रखा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, ये वाला, ये और ये क्या बचा, एक लैम्बडा बच गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है रोशन, अब मैं कंडीशन ले रहा हूं 3। ये ग्राफ भी देखो, ग्राफ के बारे में पूछता है ज़्यादातर। हमारे पास ये फॉर्मूला आया वी जी बराबर में वी पी माइनस लैम्बडा। ठीक है, फर्स्ट यदि डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल टू 0, यानी कि इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास क्या बनेगा यहां से वी जी इज इक्वल टू, यानी कि इस कंडीशन में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी ग्राफ की तरफ ध्यान मत देना, इसको बोलते हैं अपन, यहां पर कोई भी परिक्षेपण नहीं होगा, नॉन डिस्प्रेसिव, कोई भी परिक्षेपण नहीं होगा। सेकंड, यदि डी वीपी अपॉन डी लैम्बडा आपके पास पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा ये वाला पार्ट, तो यहां से घट के आएगा, सही बात है, घट के आएगा वीपी में से। तो उस कंडीशन में जो वीजी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये घट के आएगा तो वीपी ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, तो वीपी ग्रेटर देन वीजी, यानी कि फेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किससे, ग्रुप वेलोसिटी से। क्या हो जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी से। इसको बोलते हैं सामान्य परिक्षेपण, क्या बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल डिस्प्रेसिव, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य परिक्षेपण। लास्ट थर्ड कंडीशन, यदि डी वीपी अपॉन डी लैम्बडा आपके पास क्या हो, नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो यहाँ पे ऐड होके आएगा, तो इस कंडीशन में आपके पास वीजी ग्रेटर देन क्या होगा, वीपी। ठीक है, क्या होगा, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, क्या होगी, फेज वेलोसिटी से ज्यादा। इसको बोलते हैं असामान्य परिक्षेपण, क्या बोलते हैं, यानी कि एनोमलेस डिस्प्रेसिव, असामान्य परिक्षेपण। तो ये 3 कंडीशन होती हैं अपने पास। अब आपसे एग्जाम में ग्राफ भी बनवा सकता है, तो ये ग्राफ में जो व्हाइट लाइन है ये अपने कोई भी परिक्षेपण को नहीं दर्शा रही, ये वाली जो है बी वाला पार्ट है वो नॉर्मल डिस्प्रेसिव को दर्शा रहा है,
और ये Vg की वैल्यू ज़्यादा है तो अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असामान्य परिक्षेपण को। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो एग्ज़ाम में आता है।